राधे राधे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अपने यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ अवसान माता की एक बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर, जो कि एक बहुत ही अहंकारी और एक विनम्र रानी पर आधारित कहानी है। कहानी बहुत ही सुंदर है, तो प्लीज कथा को पूरा सुने। वैसे भी कथा को अधूरी नहीं छोड़ा जाता है। अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। अपना स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। तो एक बार प्रेम से बोलो, अवसान माता की जय। एक राजा था और एक रानी थी। राजा बहुत ही अहंकारी था। अपने आगे वह किसी को कुछ नहीं समझता था। यहाँ तक कि वह भगवान को भी कुछ नहीं समझता था। ना ही भगवान की पूजा करता था, ना देवी देवताओं को मानता था। और रानी जो थी वो बहुत ही विनम्र स्वभाव की थी। वो एक छोटे से छोटे इंसान की भी बहुत इज्जत करती थी, सभी का सम्मान करती थी, और बहुत ही धार्मिक थी। देवी देवताओं को भी मानती थी, भगवान की पूजा भी करती थी। जबकि राजा मना करता था कि किसी की भी पूजा नहीं करना, अगर किसी की पूजा करना है तो सिर्फ मेरी पूजा करना है, जो भी मेरे महल में रह रहा है। लेकिन रानी छुप छुपा कर भगवान की भी पूजा कर लेती थी, और जो है सभी की इज्जत करती थी। रानी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को अवसान माता की भी पूजा करती थी। महल तो इतना बड़ा था ही, एक किसी कोने में जाकर वो अपना पूजा कर लेती थी, राजा को पता भी नहीं चलता था। ऐसे ही एक बृहस्पतिवार की बात है कि वह अवसान माता की पूजा कर रही थी। दासी गई, सारे सामान की व्यवस्था कर दी, और सास सुहागिनों को न्योता दे आई, जैसे हर बार करती थी। और सास सुहागिनें आ गईं और पूजा स्टार्ट हो गई। इधर पूजा स्टार्ट हो गई, उधर संयोग बस राजा घूमता घूमता उधर चला आया, और उसने देखा कि मेरे महल में पूजा हो रही है। तो उसे बहुत क्रोध आया। तो जो अवसान माता का कलश वगैरह रखा था चौकी पर, और वहां पे जो लाई गुड़ चना वगैरह रखा था, प्रसाद वगैरह, उसने लात मारी और कलश पूरा गिर गया, और सारा प्रसाद उठाकर फेंक दिया, चद्दर सहित जिस पर कि प्रसाद रखा हुआ था। और रानी पर बहुत तेज गुस्सा हुआ। उसने बोला, मेरे महल में ये जुर्रत तुमने कैसे की? और अवसान माता है, कौन माता है, कौन माता नहीं है, सबकी पूजा तुम करती रहती हो। मैंने कहा है अगर पूजा होगी इस महल में सिर्फ मेरी पूजा होगी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? रानी ने कहा, ऐसा मत कहिए, अवसान माता नाराज हो जाएंगी, आपने बहुत गलत किया। इस पर राजा और क्रोधित हो गया। उसने कहा, मेरे सामने किसी भी देवी देवता का नाम मत लो, कोई भी देवी देवता मुझसे बड़ा नहीं है, मैं सबसे ऊपर हूँ। और ये व्यवस्था किसने किया, सामान कौन लाया? तो वो समझ गया कि ये दासी इसकी बहुत परम प्रिय है, इसी ने सारी व्यवस्था किया होगा। जो सास सुहागिनें आई थीं, उनको भी अपमानित करके भगा दिया। वो भी कोसती हुई चली गईं कि रानी ने बिना मतलब ही मुझे बुलाया। अब रानी बहुत परेशान हुई कि मेरे बुलाने के नाते सुहागिनें आई, उनका भी राजा ने अपमान किया। उनसे किसी का भी अपमान देखा नहीं जाता था। राजा ने सुहागिनों का भी अपमान किया और अवसान माता की पूजा का भी अपमान किया। इससे रानी बहुत दुखित थी, और मन ही मन अवसान माता से क्षमा मांग रही थी। इधर राजा को तो गुस्सा बहुत तेज आया ही था। इसने रानी और दासी दोनों से कहा कि तुम दोनों ही महल में रहने की योग्य नहीं हो। जो किसी और की पूजा करता हो इस महल में, उसे रहने का कोई अधिकार नहीं है। महल मेरा है, पूजा मेरी भी होनी चाहिए थी, पर तुम लोगों ने बहुत ही बड़ा अपराध किया है। इसके लिए तुम लोगों को मैं महल से निष्कासित करता हूँ। और राजा ने दासी और रानी दोनों को ही महल से निकाल दिया। जब दोनों लोग महल से निकल गईं, तब दासी ने रानी से कहा, हे रानी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। रानी ने कहा, बोल, मैं कभी भी तेरी बात का बुरा मानती हूँ क्या? मैं तो हमेशा से तुझे अपनी छोटी बहन समझती हूँ। तब दासी ने कहा, अगर आप मुझे हमेशा से छोटी बहन समझती हैं, तो मैं एक बहन होने के हक से कहती हूँ कि आप मेरी छोटी सी कुटिया में पधारें और मेरी कुटिया को कृतार्थ कर दें। आपको महलों जैसा सुख तो वहां नहीं मिलेगा, लेकिन मैं वचन देती हूँ कि आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दूंगी, और मैं आपकी पूरी सेवा करूंगी। तब रानी ने कहा, तू ऐसा क्यों बोल रही है? तूने इतना कह दिया, मेरे लिए यही बहुत है। तेरी कुटिया मेरे लिए महल से बढ़कर है। इस महल में तो मुझे घुटन होती थी, जहां मैं अपनी इच्छा से एक भी कदम नहीं रख पाती थी। पूजा पाठ भी मैं करती थी तो राजा से छिप कर करना पड़ता था। तो मेरे लिए तो यह नर्क से भी बदतर थी। तेरी कुटिया तो मेरे लिए स्वर्ग है, स्वर्ग।
रानी के ऐसे वचन सुनकर दासी बहुत ही प्रसन्न हो गई और रानी को लेकर अपनी कुटिया में गई। वहां जब रानी गई तो वहां उसने सबसे पहले रानी के चरण पखारे। उसके बाद रानी को सम्मान से बैठाया और खाने पीने के लिए जो भी कुछ उसके घर में था ला कर दी। रानी ने बड़े प्रेम से खाया। यहाँ पर रानी पूरी स्वतंत्र थी, अपने मर्जी से पूजा पाठ कर सकती थी, अपनी मर्जी से जी सकती थी। यहाँ पर भी औसान माता की प्रत्येक बृहस्पतिवार को पूजा करती थी। यहाँ पर दोनों लोग मिलकर करती थी, दासी भी करती, रानी भी करती और भी भगवान के पूजा पाठ जो नियमित रूप से प्रतिदिन किया जाता है वो सब भी बहुत ही अच्छे से करती थी। यहाँ कोई रोक टोक नहीं था, इसलिए इन दोनों के पूजा पाठ से औसान माता बहुत ही प्रसन्न हुई। दासी का पति 3 साल से बीमार था और बिस्तर पर पड़ा था। वह ठीक हो गया और उसे एक बहुत ही अच्छी सी नौकरी मिल गई। उसके घर में बहुत ही अच्छी इनकम होने लगी। धीरे धीरे दासी के घर में बहुत सारी सुख सुविधाएं सब कुछ हो गईं। किसी चीज की कमी नहीं रह गई। रानी और दासी बहुत ही आराम से उस घर में रहने लगी। इधर राजा की स्थिति बहुत ही बुरी हो गई। इन्होंने औसान माता की पूजा का अपमान किया था, कलश फेंक दिया था। इससे औसान माता बहुत ही क्रोधित हो गई थी। राजा का राजपाट सब छिन गया। वह कंगाल हो गया, दाने दाने को मोहताज हो गया। खाने के लिए भी अन्न मुश्किल से मिलता था। तब एक दिन उसने सोचा कि यहाँ पर तो मैं कुछ भी काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं। मैं भी कहीं बाहर जाता हूँ, फिर वहां पर कुछ भी करके कुछ खाने का जुगाड़ करूंगा। ऐसा सोचकर राजा निकला। चलते चलते रास्ते में उसे बहुत भूख प्यास लग गई। तब तक उसने देखा कि एक आदमी अमरूद बेच रहा था। राजा ने अमरूद वाले के पास जाकर कहा, भाई मुझे 2 अमरूद दे दो। तो उसने कहा, ठीक है मैं दे दूंगा, मैं तो बेच ही रहा हूँ, तो पैसे दो मैं अमरूद दे दूंगा। राजा ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो अमरूद वाले ने फटकार लगाई, पैसे नहीं अमरूद खाने चले आए, चल भाग यहाँ से। राजा को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि मैं तो किसी को कुछ समझता नहीं था और आज मेरी ये स्थिति हो गई है कि अमरूद वाला मुझे डांट रहा है। अपनी स्थिति पर रोता हुआ वह आगे बढ़ा। आगे चला तो फिर उसे रास्ते में उस जगह पर पहुंचा जहां पर उसकी बहन का घर पड़ता था। उसने सोचा चलो अपनी बहन के यहाँ हो लेता हूँ, एक दिन कम से कम उसके यहाँ ही खाने पीने को मिल जाएगा। और वह जैसे ही बहन के दरवाजे पर पहुंचा, बहन ने देखा कि भाई आया है उसका और ये बहुत ही बुरी हालत में है, भिखारियों के वेश में है। तो बहन ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया, उसको अंदर नहीं आने दिया। वहां से भी वह निराश हो गया और फिर आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो उसे उसके दोस्त का घर दिखाई दिया। उसने सोचा यह मेरा परम मित्र था, चलो इसके यहाँ हो लेता हूँ, शायद यहाँ ही कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। वह दोस्त के घर गया। दोस्त ने देखा तो कहा कि कैसी हालत हो गई है तुम्हारी, तुम तो राजा थे, किसी को कुछ समझते नहीं थे और आज तुम्हारी ऐसी क्यों हालत हो गई है। राजा ने कहा, पूछो मत, पता नहीं क्यों ऐसे हो गई है, मैं तो कंगाल हो गया हूँ। क्या कुछ खाने के लिए तुम्हारे घर मिल सकता है। दोस्त ने कहा, तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। और दोस्त अंदर गया और 2 रोटी और सब्जी लेकर आया। राजा ने खाना देखा तो उसने सोचा ये खाना तो मेरे घर कुत्ते भी नहीं खाते थे, पर मजबूरी है आज मुझे खाना पड़ रहा है। तो 2 रोटी और सब्जी राजा खाया और फिर वहां से चल पड़ा। चलते चलते फिर रास्ते में बहुत रात हो गई और वहां एक मंदिर दिखा। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया, काफी थका हुआ था। फिर वहीं पर वह सो गया। जब सुबह हुई तो रानी और दासी दोनों मंदिर दर्शन के लिए गईं, तो उन्होंने क्या देखा कि राजा वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर सोया पड़ा है। तब रानी ने दासी से कहा, ये तो शायद राजा ही है, लेकिन भिखारियों के वेश में यहाँ क्या कर रहे हैं। दासी ने कहा, हाँ राजा ही लग रहे हैं, लेकिन ये तो भिखारियों के वेश में यहाँ कैसे क्या है। तब रानी ने राजा को जगाया और कहा कि आप यहाँ ऐसे क्यों पड़े हैं। तब राजा ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं कंगाल हो गया हूँ, मेरा राज्यपाट सब छिन गया है और मुझे अब कोई नहीं पूछ रहा है। मैं बहन के घर गया, वहां भी बहन ने मुझे देखते ही दरवाजा बंद कर लिया। दोस्त के घर गया तो दोस्त बाहर ही मुझे बैठाया और 2 रोटी सब्जी खाने के लिए दिया। मुझे कोई नहीं पूछ रहा है। मैं किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझता था और आज मेरी ये स्थिति है कि मुझे कोई कुछ नहीं समझ रहा है।
रानी ने कहा, ऐसा ही होता है, अधिक अहंकार ठीक नहीं है। आप बुरा ना माने तो आपसे मैं एक बात कहूँ, आपके अंदर बहुत घमंड हो गया था, बहुत अहंकार हो गया था। आप भगवान से भी बड़ा अपने आप को समझने लगे थे। इसी का दंड आपको मिल रहा है। और आपने औसान माता की पूजा का अपमान किया था, पैर से कलश को फेंका था, यह बहुत बड़ी बात थी। मैंने उसी समय आपको समझाया था, लेकिन फिर भी आप माता से माफी नहीं मांगे थे। इसी सब का दंड आपको मिल रहा है। राजा ने कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? अब तो मैं कंगाल हो चुका हूँ। रानी ने कहा, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर सचमुच आपको अपने किए पर पछतावा है, तो माताजी अवश्य माफ कर देंगी, क्योंकि वो बहुत ही दयालु हैं। आप उठिए और हमारे साथ चलिए। और राजा को लेकर दासी और रानी दासी के घर गईं। वहां पर राजा गया तो क्या देखता है कि दासी के घर में तो बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं, बहुत धन दौलत हो गया है। तो राजा ने पूछा कि दासी के घर में इतना धन दौलत कैसे हो गया? तब रानी ने बताया कि जहाँ माता जी की कृपा होती है, वहां पर किसी चीज की कमी नहीं होती है। लेकिन अगर माता जी जहाँ पर रुष्ट हो गईं, भगवान जहाँ पर रुष्ट हो गए, जहाँ पर भगवान का अपमान हुआ, जहाँ पर इंसानों का अपमान हुआ, वहां पर कुछ भी नहीं बचता है। यहाँ पर इंसानों का भी सम्मान होता है, यहाँ पर भगवान का भी सम्मान होता है, भगवान का पूजा पाठ होता है। इसीलिए यहाँ पर इतना सब कुछ अच्छा है। राजा ने कहा, तुम ठीक कहती हो, मैं भी अब भगवान की पूजा किया करूंगा, और मैं भी भगवान को ही सब कुछ मानूंगा और इंसानों की भी इज्जत किया करूंगा। रानी ने कहा, ठीक है, अगर आपको समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। राजा ने कहा, तुम तो हर बृहस्पतिवार को औसान माता की पूजा करती हो, दुरदुरिया कराती हो। अगले बृहस्पतिवार को मेरी तरफ से औसान माता की पूजा और दुरदुरिया कराना। रानी ने कहा, ठीक है। और जैसे ही अगला बृहस्पतिवार आया, रानी ने 7 सुहागिनियों के बदले 14 सुहागिनियों को न्योता दिया और औसान माता की पूजा किया। बोलो औसान माता की जय।